बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। इस पिज़्ज़ा सॉस की ख़ास बात यह है कि आप इसको बना के काफ़ी दिनों तक महफूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पिज़्ज़ा सॉस को महफूज करने का तरीक़ा भी बताएंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस कितना परफेक्ट बना है कि इसकी थिकनेस भी बेहतरीन है और काफ़ी स्मूथ भी बना है कि तमाम पिज़्ज़ा पे आसानी के साथ इसे फैलाया जा सकता है। तो इस परफेक्ट से पिज़्ज़ा सॉस को बनाते हैं। इसके लिए हमने 2.5 किलो टमाटर ले लिए, अच्छी तरह साफ़ किया, धोया और फिर इसे दरमियान में से काट कर हमने इसमें शामिल कर दिया है, पॉट में डाल दिया है। और फिर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें लहसुन है, एक साबुत बड़ा लहसुन हमने ले लिया था और इसके जवे तमाम छील के हमने इसमें डाल दिए हैं, पीसने की ज़रूरत नहीं। और एक दरमियान साइज़ की प्याज को भी मोटा मोटा काट के इसमें शामिल कर दें। 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। आधा कप पानी ऐड करके ढक कर हम इसे पकने के लिए रखेंगे। मीडियम फ्लेम कर दिया है हमने यहाँ पर, क्योंकि पानी हमने इसमें ऐड किया है तो जलने का ख़तरा नहीं, नीचे लगने का ख़तरा नहीं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकेगा तो तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो अच्छा खुल कर आएगा। तो इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएं इसी तरह। दरमियान में हम लिड खोल कर ऊपर नीचे कर लेंगे इसे, और इसे ऊपर नीचे कर लें। थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी पूरे गले नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसे पकाते रहेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा टमाटर का पानी भी निकलेगा, तो ये हमारा जो सॉस है थोड़ा पतला हो जाएगा। इसे अभी हमें गाढ़ा नहीं करना, तो 10 से 15 मिनट ही पकाना है इसे ढककर। कुछ देर के बाद जब चेक किया तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अब आप चूल्हे पे से उतार दें और हमें इसे फिर ब्लेंड कर लेना है। यहाँ हम हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी इसे पीसा जा सकता है। अगर आप जग में पीस रहे हैं तो थोड़ा इसे ठंडा कर लें। यहाँ हमने ठंडा नहीं किया है और गरम गरम ही इसे पीस रहे हैं। अच्छी तरह इसे पीसना ज़रूरी है ताकि जो प्याज है, लहसुन, मिर्च वगैरह अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएं, ब्लेंड हो जाएं। और जब हम इसे छानें तो सॉस से अलग ना हो, ताकि सॉस में ही रहें, शामिल रहें। तो अच्छी तरह हमें इसे पीस लेना है। जल्दी ये पीस जाता है क्योंकि नरम है, सॉफ्ट है, तो देर नहीं लगती इसे पीसने में। तो यहाँ देखें थोड़ी देर में ही इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब हमें इसको छान लेना है, बारीक छलनी लें। इस मिक्सचर को हमें छान लेना है। इसके टमाटर के जो बीज हैं और जो छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे और इसका गूदा अलग हो जाएगा। तो आप किसी स्पैचुला की मदद से इस तरह चलाते हुए तमाम जो हमारा मिक्सचर है उसे इसमें से निकाल लें। आखिर में जो बीज और छिलके रह जाएंगे वो हम फेंक देंगे। इसको फेंक दें और जो हमारा छना हुआ मिक्सचर है उसे हम दोबारा पकाएंगे। पानी डालकर हमने टमाटर को इसलिए बनाया था ताकि ये पतला रहे और छानने में आसान हो। तो देखिए आसानी के साथ ये छन चुका है। अब हम इसे दोबारा से पॉट में डाल के गाढ़ा करेंगे। एक अच्छा जो सॉस होता है वो इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि अच्छी तरह वो अच्छी तरह वो लगे बेस पे, पिज़्ज़ा बेस पे लग जाए आसानी के साथ और स्मूथ सा बने और हमारे जो पिज़्ज़ा है उसको गीला ना करे। तो अच्छे सॉस की ये पहचान है। तो अच्छे सॉस जो है वो पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना कि लगने में मसला हो। तो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं और अभी हमें इसे लिड लगा के नहीं पकाना, लिड खोल के पकाना है क्योंकि हमें इसका पानी खुश्क करना है। तो थोड़ी देर हमने इसे पकाया तो देखें थोड़ा इसका पानी खुश्क हो गया है, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड किया, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया। ये कुटी हुई मिर्च है, ये डाल दिया हमने 2 टेबल स्पून के करीब।
और ऑरिगानो पाउडर है यहाँ हमारे पास। आप चाहें तो ड्राई ऑरिगानो भी ले सकते हैं इसकी जगह। ये डाल दें। जितने भी इटालियन हर्ब्स होते हैं वो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक तो फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं और फिर अपने पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा या नमक कम खाते हैं तो उसके मुताबिक ही आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ हमने काली मिर्च ले ली है कुटी हुई, वो डाल दें आप, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि तेज़ ना हो जाए। ब्राउन शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ब्राउन शुगर का जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा आ जाता है सॉस में। ब्राउन शुगर की जगह आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून के बराबर हमने ब्राउन शुगर इसमें डाला। फिर ये बेसिल लीव्स हैं, फ्रेश है, ये आधा कप के बराबर हमने इसमें डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये हमारा जो सॉस है वो अच्छा गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। और अब इसमें आखिर में हम ऑयल डालेंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास जैतून का तेल है तो बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा में। लेकिन कोई सा भी, अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप इसमें शामिल कर दें। थोड़ा इसे चलाएंगे तो ये देखें क्या ज़बरदस्त सी इसमें चमक आ गई है और क्या स्मूथ हमारा ये पेस्ट तैयार हुआ है, ये सॉस तैयार हुआ है। और इतना ये थिक है कि हमारे पिज़्ज़ा को ये गीला नहीं करेगा। तो इतना ही थिक हमें चाहिए। इसे ठंडा करें और फिर इसे स्टोर करें। आप चाहें तो इसे अच्छी मिक़दार में बना के रखें, काफ़ी दिन ये ख़राब नहीं होता। इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि अगर आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसे यूज़ कर लेना है तो आप इसे फ्रिज में रखें। लेकिन अगर आप ज़्यादा मुद्दत के लिए इसे रखना चाह रहे हैं तो ये आप इसे फ्रीज़र में रखें और जब ज़रूरत हो तो फ्रीज़र में से निकाल के यूज़ करें, दोबारा से फ्रीज़र में रख दें तो ये काफ़ी महीनों तक चल जाता है। बेहतरीन ये पिज़्ज़ा सॉस बना है। इस पिज़्ज़ा सॉस को बना के आप घर पे पिज़्ज़ा बनाएं आसानी के साथ। और अब पिज़्ज़ा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप बस क्रस्ट पे ये लगाएं और बेक करें चीज़ डालकर। बाज़ार के मुकाबले में पिज़्ज़ा सॉस अगर घर में तैयार किया जाए तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। अब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप बाहर से, बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस लेकर आएँ, क्योंकि घर पे आप ये पिज़्ज़ा सॉस आसानी के साथ बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। बेहतरीन पिज़्ज़ा सॉस घर पे तैयार हो सकता है। तो यहाँ हमने एक पिज़्ज़ा बना के आपको दिखाया, कितना बेहतरीन ये बना है, देखें। तो आप इसी तरह घर पे पिज़्ज़ा बनाएं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे ज़रूर से दबा दें। और दुआओं में हमेशा याद रखें, खुश रहें, अच्छा खाएं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।